हेलो गाइस, वेलकम इन कोडिंग मैथ्स। वापस से हम पहुंच गए हैं एनमैप की सीरीज़ पे। तो एनमैप की सीरीज़ में आज हम सीखेंगे कि स्क्रिप्टिंग इंजन क्या है। एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन मतलब कि एनएससी क्या होता है। तो एनएससी मतलब एक एनमैप की एक बेहतरीन फैसिलिटी है, बेहतरीन एक क्वालिटी है, बेहतरीन एक फीचर्स है जो हमें एनमैप प्रोवाइड करता है अपने ओर से। तो यहाँ पे क्या है, हम स्क्रिप्ट को यूज़ करने वाले हैं। तो स्क्रिप्ट को यूज़ कैसे करते हैं और स्क्रिप्ट क्या करती है, तो वो पहले हम समझने वाले हैं कि स्क्रिप्ट है क्या भाई। तो स्क्रिप्ट क्या है, तो स्क्रिप्ट एक पर्टिकुलर ऐसा कोई स्क्रिप्टिंग है जो एक टारगेट पे, हमारे जो टारगेट है उस पर ये स्क्रिप्ट यूज़ करनी होती है। तो हमारे टारगेट पे जो हमारी स्क्रिप्ट है वो कैसे काम करती है और अलग अलग टारगेट पे अलग अलग जो टास्क है उसके लिए अलग अलग स्क्रिप्ट है। तो हर एक स्क्रिप्टिंग के लिए हर एक स्क्रिप्ट दी हुई है एनमैप के अंदर। तो वो देखनी कैसी है, देखने के लिए हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एलएस कमांड लगाएंगे और लॉन्ग लास्टिंग कमांड लगा के यहाँ पे हम डालेंगे यूज़र यूज़र के बाद हमें इसको शेयर में जाना पड़ेगा। शेयर में जाके एनमैप के बाद हम जाएंगे स्क्रिप्ट्स हो गया। और यहाँ पे आके हम करेंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे आप देखिए यहाँ पे आपके पास इतनी सारी स्क्रिप्ट मौजूद है। देखिए कितनी सारी एसएसएस के लिए, एफटीपी के लिए, ओपन माईएसक्यूएल के लिए, एमएस के लिए, एमबीएस के लिए, सबके लिए अलग अलग इसके पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आपको मौजूद की हुई है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, बेसिकली ये स्क्रिप्ट है वो एक टास्क के लिए आपको एक काम की आती है और एक बढ़िया चीज़ है, फास्ट काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है तो आप क्या करेंगे, तो आप स्क्रिप्ट का यूज़ करके vulners.nsc यहाँ पे दी हुई है, तो उसको आप यूज़ करके आप एक तरह के वल्नरेबिलिटीज़ कोई भी एक आपके टारगेट पे आप ढूंढ सकते हैं। आपको इसको स्कैनिंग टूल है, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, लेकिन आप इसके साथ आप एक्सप्लॉइटेशन भी कर सकते हैं, मतलब आप डायरेक्ट ही वो ढूंढ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम जो ये हमारी स्क्रिप्ट है इसके हम जाएंगे उसके हेल्प के अंदर। पहले क्या करेंगे, एनमैप और -h करके यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे एनमैप की हेल्प ओपन हो गई। यहाँ पे कहीं पे स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, स्क्रिप्ट स्कैन, हाँ ठीक है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट है, मतलब आप अभी के लिए कोई एक टारगेट पे जो आप स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं, जो आप स्क्रिप्ट करें, जो वल्नरेबिलिटीज आप ढूंढना चाहते हैं, तो वल्नरेबिलिटीज को ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक स्क्रिप्ट डालेंगे। तो अगर आपने कोई स्क्रिप्ट डाली नहीं है तो क्या करेगा, एक डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट को जनरेट कर देगा। अगर आप एसएसएस को फाइंड करना चाहते हैं, उस पर एक वल्नरेबिलिटी ढूंढना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसकी एक स्क्रिप्ट डालेंगे। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे अगर आपने कोई पर्टिकुलरली कस्टमाइज करी हुई स्क्रिप्ट नहीं डाली तो क्या करें, डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट को एनमैप रन कर देगा और हर एक पोर्ट के ऊपर डिफ़ॉल्ट जो स्क्रिप्ट है वो अलग अलग होती है। तो जैसे हम आगे देखेंगे कि एसएसएस पे कैसी कैसी स्क्रिप्ट है और पूरा का पूरा जो हम सभी पोर्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो जो डिटेक्ट करना चाहते हैं हम, उसके सभी पोर्ट्स के डिटेक्शन के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट होती है। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि हर एक पोर्ट स्कैन होता है, तब हर एक पोर्ट के ऊपर जो स्क्रिप्ट है और रन नहीं होती है, सभी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे और क्या है कि आपको अगर स्क्रिप्ट को कस्टमाइज करना है तो क्या करेंगे आप, तो अगर आपने कस्टमाइज करना है तो आप हाइफन स्क्रिप्ट लिख के इक्वल टू करके जो आपको कस्टमाइजेशन स्क्रिप्ट आपकी डालनी है उसको लिख देना और फिर डालना है आपका टारगेट आईपी और टारगेट वेबसाइट और टारगेट कोई भी सर्वर। ओके ठीक है, सर्वर एड्रेस मतलब, हाँ सॉरी। तो ऐसा करके आप डायरेक्ट ही स्क्रिप्ट को अपने रन करवा लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से मैं वो कमांड रन करना चाहता हूँ। जैसे मेरी स्क्रिप्ट आएगी तो हम यहाँ पे एसएचएच पोर्ट को स्कैन करना चाहते हैं, तो पर्टिकुलरली हमारे पास इतनी सारी स्क्रिप्ट है, तो हमें इसके अंदर से एसएसएच वाली स्क्रिप्ट को कैसे फ़िल्टर करना है वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं पहले। तो अगर आपको कोई भी टर्मिनल के अंदर अगर आपको कुछ फ़िल्टर करना है तो आप हम ग्रेप कमांड का यूज़ करते हैं। तो वो कैसे होता है, तो वही कमांड लगा के यहाँ पे हमें पाइप डालना है, उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे ग्रेप के बाद लिखेंगे SHH, इतना लिख के कर दीजिए एंटर। जैसे एंटर करेंगे पूरी जितनी भी SHH की स्क्रिप्ट है सब आपके पास मौजूद हो जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर FTP का करना चाहिए, FTP पोर्ट की कितनी सा है स्क्रिप्ट उसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे मौजूद हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पहले तो कोई एक स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे एग्जांपल के दौर पे। तो उसके लिए मैं एक न्यू विंडो ओपन करना चाहता हूँ। जैसे ही न्यू विंडो ओपन करेंगे यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट डालना चाहते हैं,
हम डालते हैं FTP ब्रूट वाली या फिर SSH ब्रूट वाली। चलिए SSH को पहले हम करते हैं टारगेट। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, दूसरी विंडो आपके लिए इसलिए ओपन की कि आपको देखने में आसानी रहे। तो पहले क्या करेंगे, हम nmap लिखेंगे, nmap डबल आइफन सॉरी और लिखेंगे स्क्रिप्ट लिखा। स्क्रिप्ट के बाद आपको लिखना है आपका जो आपकी जो स्क्रिप्ट आपको जो रन करवानी है ओ, तो SSH हाइफन ब्रूट डॉट इतना ही करेंगे तो चलेगा। और हमारे यहाँ पे मैं यहाँ पे scanme.nmap.org करके मेरी वेबसाइट डाल देता हूँ। चलिए, तो ये हो गई हमारी स्क्रिप्ट शुरू। यहाँ पे हो गई हमारी SSH ब्रूट की जो स्क्रिप्ट है वो शुरू हो गई। यहाँ पे एक लॉगिन पासवर्ड ढूंढ रहा है कि अगर एडमिन के पास कोई डिफ़ॉल्ट लॉगिन और पासवर्ड है तो हमें मिल जाए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से उस पर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मैं इसको अभी के लिए तो मैं इसको बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि ये तो बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, बड़ी लंबी तरीके से चलता है। अगर आपका ये PC स्लो है पर अगर आपका सिस्टम स्लो है तो आप कोई अलग भी एप्लीकेशन और कोई भी एक टूल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख ली एक ब्रूट वाली स्क्रिप्ट। अब नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम डिफ़ॉल्ट स्कैनिंग कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट जब हम यहाँ पे SSH ब्रूट डाला है हमने, उसको निकाल देंगे और स्क्रिप्ट के बदले हमने जो देखा था उसके हमने जो यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट स्कैनिंग कैसे करते हैं nmap के अंदर, हमने nmap की वो तो बहुत ऊपर हो गया, चलो ठीक है उसको छोड़ते हैं। nmap में डिफ़ॉल्ट स्कैनिंग कैसे करते हैं हमने देखा था कमांड से, तो कैसे करना है यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस जो उसके nmap की जो एग्जाम्पल वेबसाइट है उसका डिफ़ॉल्ट स्कैनिंग कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक SSH पोर्ट को स्कैनिंग करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसका पोर्ट में 22 लगा के इसको स्कैन करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं 22 पोर्ट लगा के मैं इसको स्कैन करूँगा, आप देखना कि कोई एक डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट है वो इस वेबसाइट पे स्कैन हो जाएगी, इस पर रन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट थी वो पोर्ट 22 पे, इस वेबसाइट पे पोर्ट 22 पे SSH होस्ट की नाम की एक स्क्रिप्ट जो मिली है हमें, जो यहाँ पे दिखे SSH होस्ट की नाम की स्क्रिप्ट है, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो गई है। तो अगर मैं इस स्क्रिप्ट को मैं ऑल पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, तो अलग अलग पोर्ट पे अलग अलग स्क्रिप्ट आपको मौजूद मिल जाएगी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि हर पोर्ट पे ज़रूरी नहीं है कि स्क्रिप्ट डिफ़ॉल्टली रन हो ही जाए। तो गाइस देखिए, इस वेबसाइट पे हमने जो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट का यूज़ किया था वो सारे के सारे पोर्ट्स पे अलग अलग हुई है, लेकिन 22 पोर्ट्स पे जो हमारी स्क्रिप्ट है वो रन हुई है। लेकिन जो 25 और 80 नाम के जो पोर्ट्स है उस पर कोई स्क्रिप्ट रन नहीं हुई है। तो अगर आपको FTP को भी यूज़ करना है तो आप FTP का भी यूज़ कर सकते हैं और SSH का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसी तरह से कई सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे मौजूद है, आप सब स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो। गाइस, इस वीडियो में हमने देखा कि स्क्रिप्टिंग इंजन क्या है, nmap स्क्रिप्टिंग इंजन क्या है। तो हमने दो टाइप के यहाँ पे एग्जांपल लिए, एक तो हमने लिया एक डिफ़ॉल्ट स्कैनिंग और एक कस्टमाइजेशन स्क्रिप्टिंग और डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने आगे की वीडियो नहीं देखे nmap के और आपको देखना है तो nmap के ट्यूटोरियल पे जाके हमारी कोडिंग मेस को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।